तराजू लें आप, पेन गिफ्ट दें आप, शॉल गिफ्ट दें आप, और चाइना का माल कहीं और से हम ला रहे हैं, मोदी जी मंगा रहे हैं। जिस तरीके से चाइना हमारे देश में घुसता आ रहा है, 55 अरब डॉलर का यहाँ पे व्यापार है चाइना का। आप समझिए 55 अरब डॉलर का व्यापार। जब हम अपना कपड़ा साफ कर ले, ये आत्मनिर्भरता है। सरकार ये करने को कह रही है, या हम घर की रोटी बना दे, ये आत्मनिर्भरता है। किसान लगातार आपका विरोध कर रहे हैं, किसान लगातार रोड पे हैं, किसानों की फसल दुगनी नहीं हो पाई। आप बताइए कि इस कंडीशन में आप हमें आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाइएगा कि मोटा मुनाफा, मोटा टैक्स, अब मोटी कमीशन खोरी चल रही है चाइना से सामान मंगाने में इंडिया में। बहुत बकबाग 28 साल बदल लेना, 28 तरह की पेन ले लेना, रोज नया हैवी कपड़ा पहनना, ये सब एक छुटभइये नेताओं वाली हरकत मत कीजिए। मोदी छलावा कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब भूखे मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चाइना की जो मार्केटिंग हो रही है बनारस में, क्या वजह है? और चाइना गो भी किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? चाइना हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं में किस कदर घुस चुका है कि आप चाइना को चाह के भी अपने घर से नहीं निकाल सकते। आपके घर घर में चाइना घुसा हुआ है। ये घुसा कैसे? 80% सामान जो होता है हम चाइना का यूज़ करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। 80% सामान हम लोग चाइना का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड, फर्नीचर, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल का एसेसरीज़, फर्नीचर और गाड़ी का पार्ट्स से लेकर के कपड़ा पहनने से लेकर के शूज़ से लेकर के सारी चीज़ें, चश्मे तक, हेलमेट तक हम लोग चाइना का आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कैसे निकाल पाइएगा? तो इस तरीके की ये देखिए खोखली राजनीति की बात है। 2012-13 का वो समय याद कीजिए जब गुजरात चुनाव में जीत के मोदी जी आए थे और प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे। एक फेसबुक पे बहुत वायरल फ़ोटो थी कि 12 उस पर बब्बर शेरों के साथ रथ बना के मोदी जी आ रहे हैं। और मोदी जी क्या कहते थे कि हम लाल आँख दिखाएंगे। और जैसे ही 2014 का चुनाव वो जीतते हैं, उसी जगह उन्हीं चाइनीज़ों के साथ बैठ के सबसे पहले चाय पीते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी मंशा इसमें नहीं समझ में आ रही। एक तरफ आप चाइना का विरोध करते, दूसरी तरफ बैंक ऑफ चाइना खोलने की बात करते हैं। 2016 में मोदी जी ने एक प्रस्ताव लाया कि यहाँ पे बैंक ऑफ चाइना खुलेगा। यहाँ का सरकार तो गरीबों को उठाना ही नहीं चाहता है। यहाँ तो अमीर पड़े जो है अपने में है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। तो गरीब सोचते हैं ना कि चाइना का ही सामान यूज करो, हमको 2 रुपया बचे, 1 रुपया बचे, कहीं से तो कुछ बचे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति आप लोगों ने 3000 करोड़ रुपए में या 3500 करोड़ रुपए में, कई तरह की बातें हैं, कई तरह का उसमें रेट खुला हुआ है, जो आप लोग बनवा के लाएं। ये सबसे बड़ा आपका चाइना परस्त होने का उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी या हमारी वर्तमान सरकार का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पे है। गुजरात में भी है जहाँ पे लगी है मूर्ति, और केंद्र में भी है। भाई इतना दम्भ भरने वाले, लाल आंखें दिखाने वाले, चाइना को लाल लाल आंखें करके दिखाने वाले, मतलब ये लाल आंखें कैसी थी? ये क्या हो सकता है? मतलब एक आँख आना, यहाँ आमतौर पे बीमारियाँ हैं, तो हो सकता है ये बीमारी की रही हो कि चाइना को दिखा देंगे तो वो डर जाएगा। जिस तरीके से चाइना हमारे देश में घुसता आ रहा है, 55 अरब डॉलर का यहाँ पे व्यापार है चाइना का। आप समझिए 55 अरब डॉलर का व्यापार चाइना का है। जिस तरीके से चाइना हमारे यहाँ घुसा आ रहा है उन सभी चीज़ों के बीच में एक आत्मनिर्भर, जबकि हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं और हमारी केंद्र सरकार की तरफ से आता है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो अब बताइए इस कंडीशन में आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आपने आत्मनिर्भर हमें बनाने के लिए क्या किया? आपको ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। हाँ, हमने ये किया इसलिए आप आत्मनिर्भर बनिए। बिना आत्मनिर्भर बने, बिना कुछ किए हमारी कोई मदद नहीं है सरकार से। सरकार अगर हम कोई चीज़ करते भी हैं, कोई चीज़ बनाते भी हैं, तो हमारी मार्केट में ख़रीद नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। तो बताइए कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? हम अपना कपड़ा साफ कर ले, ये आत्मनिर्भरता है। सरकार ये करने को कह रही है। या हम घर की रोटी बना दें, ये आत्मनिर्भरता है। या हम 2 रोटी खाते हैं तो वो 2 रोटी हम बनाएं, या जूता हम ही साफ़ कर लें, ये आत्मनिर्भरता है। या अपने कमरे में झाड़ू हम ही लगाएंगे, बिस्तर की बेडशीट हम ही चेंज करेंगे, ये आत्मनिर्भरता है। किसान लगातार आपका विरोध कर रहे हैं, किसान लगातार रोड पे हैं, किसानों की फसल दुगनी नहीं हो पाई। अब बताइए कि इस कंडीशन में आप हमें आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाइएगा? ये आत्मनिर्भर बनाने का कोई पैमाना होना चाहिए ना। हमें तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहिए ना कि इस देश के अंदर सामान आ कैसे रहा है? सामान ऐसे आ रहा है क्योंकि मोटे मुनाफा, मोटा टैक्स और मोटी कमीशन खोरी चल रही है चाइना से सामान मंगाने में इंडिया में। ये मोदी जी क्यों नहीं देख रहे हैं कि चाइना का सामान वहाँ से कैसे आ रहा है? ये तो उनका काम है ना। बॉर्डर क्रॉस कैसे हो रहा है वो उनका काम है ना। हम जैसे लोग तो नहीं देख सकते, हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते। छोटे हम लोग हैं, बड़े बड़े जो सांसद है, व्यापारी है, उन्हीं के द्वारा ना आ रहा है, वही तो ले आ रहे हैं ना। छोटे छोटे
व्यापारी तो नहीं आ रहे हैं। या मोदी जी हमें सीधा, अगर हम आरोप लगाए तो सीधा सीधा मोदी जी क्या हमें आत्मनिर्भर करेंगे? वो जब खुद आत्मनिर्भर नहीं है। एक महीने की बंदी में आप सबके आगे हाथ फैलाने लगे, ये आत्मनिर्भरता है? जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये आप कहें। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व वृद्धि हुई इनकम टैक्स में, ये आप ही ने कहा। इतने सारे जितने सांसद विधायक थे सबका 2 साल 3 साल का जो फंड था वो आप जब्त किए, ये आप खुद बताए हैं। भत्तों में कटौती आपने खुद किया है, ये आप ही बताए हैं। अब बताइए, आत्मनिर्भर पहले आपको होना होगा या पहले हमें होना होगा? पहले आप खुद आत्मनिर्भर हो जाइए, तब उसके बाद कोई बात कीजिए आत्मनिर्भरता की, तब उसके बाद बात कीजिए कि हम चाइना के ऊपर निर्भर ना रहें, तब उसके बाद आप कीजिए, आप कह सकते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया इसलिए अब आप आत्मनिर्भर होइए। कि आपने बनारस को रोजगार के नाम पे क्या दिया? तमाम मंडियां उजाड़ दी गई, पूरे देश के अंदर तमाम लोग बेरोजगार हो गए। वो कहाँ जाएंगे? वो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? वो क्यों नहीं चाइना? 2 रुपये आप 3 रुपये की चीज़ लाते हैं मार्केट में, आपका उसमें सरकार को कमीशन वमीशन देने के बाद, टैक्स वैक्स देने के बाद वो चीज़ें 5 रुपये की अगर हम खरीदेंगे और वही चीज़ हमें 3.5 रुपये की मिल रही है, वो भी तब जब हमें सरकार कुछ नहीं दे रही है तब। तो हम पहले चाइना का सामान खरीदेंगे, ये एक आम जनता की सोच होती है, ये एक मेंटेलिटी होती है कि हमारा 1.5 रुपये बच रहा है तो हम पहले वो खरीदेंगे। MSME जो एक इनका विभाग है, जो इसमें कि आप आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हो, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए इसके पहले आपने डाला था और 2,10,000 करोड़ रुपए NPA हो गया। यानी कि मार्केट में खींच नहीं थी, मार्केट में मांग नहीं थी, हम सामान मंगाए, हमारा पैसा डूब गया। क्योंकि कोई भी आदमी आज बैंक करप्ट नहीं होना चाहता, बैंक करप्ट मजबूरी में वो हो गया। जो 2,10,000 करोड़ रुपए जो NPA हुआ, उससे जुड़े हुए जितने भी खाताधारक थे वो आज बैंक करप्ट हो गए। उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी कि मैं बैंक करप्ट हो जाऊं, मैं भविष्य में बैंक से लोन ना ले पाऊं। ये आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, ये मानिए, गलत नीति आपकी है। आप ये बताइए कि आपके अंदर जब इच्छा होगी, गट्स होगा, करने की क्षमता होगी, तब आप कर पाइएगा। आपके अंदर करने की क्षमता क्या है ये सुन लीजिए। आपके अंदर करने की क्षमता ये है कि आप श्रमिकों को लाठी मरवा सकते हैं, आप गरीब मजदूर किसानों को रोक सकते हैं, उनके ऊपर डंडा चलवा सकते हैं, जाड़े के दिन में उनके ऊपर पानी फेंकवा सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं? आप गरीबों को बेरोजगार कर सकते हैं, युवाओं को बेरोजगार कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? आप किसानों को आत्महत्या करने पे उकसा सकते हैं। और क्या आप कर सकते हैं? देश में नफरत फैला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? उन्माद फैला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते मोदी जी। नेपाल हमारा पारंपरिक मित्र राष्ट्र रहा है हमेशा से। आज नेपाल हमारी 3 जगहों पे कह रहा है कि ये हमारा है। आज अपने नक्शे में हमारे इंडिया के कुछ ऐसे भूभाग हैं जिनको उनसे अपने नक्शे में डाल लिया है, अपने नक्शे में मिला लिया है। तो ये बताइए, ये आपकी विदेश नीति है? आप नेपाल को नहीं संभाल पाए, बांग्लादेश को नहीं संभाल पाए, श्रीलंका को नहीं संभाल पाए, आप तिब्बत को नहीं संभाल पाए, पाकिस्तानों की तो बात ही छोड़ दी, उनको संभालने की ज़रूरत भी नहीं है। तब अब आप ये बताइए, किस बेस पे आप कह रहे हैं कि आप चाइना को संभाल लेंगे? गो चाइना किस बेस पे कह रहे हैं? आप पहले अपने मित्र राष्ट्रों से अपनी मित्रता नहीं निभा पाए, वो आपको लाल आंखें वो आपको दिखा रहा है। आप क्या दिखाइएगा? आपकी आंख में तो मोतियाबिंद हुआ है, आपको सत्ता के लालच में कुछ नहीं दिख रहा है। जब पाकिस्तान का मामला रहेगा तो ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एयर स्ट्राइक कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। करते हैं नहीं करते हैं समझ में नहीं आता। वो कहता है पेड़ गिराते हैं, ये कहते हैं ये आदमी मारती है। मगर इसमें ये देखिए कि उस टाइम आप ये कर देते हैं, और जिस चाइना ने इतनी बड़ी हानि आपको पहुंचाई है हर तरीके से, उसके साथ आप कर क्या रहे हैं? उनके साथ तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, यहाँ आप कह रहे हैं कि उनका ऐप यूज करना बंद कर दीजिए। ये यहाँ लो क्वालिटी के छोटे स्तर के छुटभैया नेताओं वाली हरकत करना बंद कर दीजिए कि हाँ ठीक है, किसी पद पे पहुँच गए तो हम लगे महंगा 15,000 का जूता पहनने, 1.5 लाख के पेन लेकर के अपना जो मन में आया वो करने लगे। और देश के लिए क्या किया? देश को आपने गर्त में ढकेल दिया, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई। आप बताइए GDP कहाँ है? 20 लाख करोड़ का नया सोचा, 20 लाख करोड़ रुपये जब आपके पास था तो 1 लाख करोड़ रुपये बुलेट ट्रेन के लिए आपको जापान से लोन लेने की क्या ज़रूरत थी? जब आपकी नोटबंदी इतनी अभूतपूर्व थी, एक तरफा सफलता थी, सारी चीज़ हुई थी, तब आपको क्या ज़रूरत थी लोन लेने की? तब आपको कौन कहा था 20 लाख करोड़ रुपए किसको देंगे आप? कौन लेगा 20 लाख करोड़ रुपए? और मान लीजिए अगर वो लेगा तो वो भरेगा कहाँ से? इसका जवाब है मोदी जी के पास। बहुत बग 28 साल बदल लेना, 28 तरह की पेन ले लेना, रोज नया हैवी कपड़ा पहनना, ये सब एक छुटभैया नेताओं वाली हरकत मत कीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा समझिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपनी हकीकत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उस लेवल को समझिए। हमें पता है कि वो लेवल नहीं है, हमें पता है कि वो लेवल नहीं, लेकिन फिर भी आप इस लेवल को समझिए। बेशर्मो करके जो बोलते हैं, आप बताइए। बेशर्मी के साथ तो सबसे बड़ा नाता आपका है। जिस तरीके से गुजरात में काम हुआ, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से गुजरात में वेंटिलेटर का मामला हुआ, जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई गुजरात सरकार को, गुजरात सरकार ने जवाब दिया कि मैं अगर यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कर लूँ 70% गुजराती पॉजिटिव निकल जाएंगे। ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान है? आप उससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान तो केंद्र सरकार का आया कि मुझे
हम लोगों को, इस देशवासियों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। क्यों जीना सीखना होगा? हमने एक सरकार चुनी है, अपनी सुरक्षा के लिए चुनी है, देश की सुरक्षा के लिए चुनी है। हम क्यों ये सबसे बड़ा फेलियर बयान था सरकार का कि हमें कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर बयान था। सरकार यहाँ बिल्कुल फेल हो गई। आप बताइए क्यों हम रहे? हमारे यहाँ पीपी, अब आप नाचिए कि हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनती थी, अब बनने लगी। N95 मास्क नहीं बनता था तो बनने लगा। आप नाचिए इसको लेकर के, झूला झूलें आप, पेन गिफ्ट दें आप, शॉल गिफ्ट दें आप, और चाइना का माल कहीं और से हम ला रहे हैं, मोदी जी मंगा रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, मोदी जी मंगा रहे हैं। केंद्र सरकार की इच्छा की शक्ति के हिसाब से कोई यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर हम ना चाहें या किसी मोबाइल कंपनी ना चाहे तो हमारे आधार से हमें सिम नहीं मिल सकता है, तो ये तो पूरा चाइना का आधे से ज़्यादा माल ही यहाँ आ जा रहा है। तो किसके लिए आ रहा है? कौन है? सब मोदी जी की माया है। मोदी जी सबको माया में लिए हुए हैं। इस माया और इस भ्रम को टूटने दीजिए, फिर देखिए स्थिति क्या होती है। कितना बवाल होता है कि अब कितनी बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली गई है। आखिर माल आता कहाँ से है, ले आता कौन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? आपके मार्केट में 35% हिस्सेदारी चाइना की है, उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? चाइना हमेशा से अपने मेन पावर को यूज करता है। आपने अपने मेन पावर को कैसे यूज किया है? हम लोगों ने भी किया है। हम मॉब लिंचिंग करवाते हैं उस मेन पावर से। हम उससे क्या करते हैं, गौ हत्या के नाम पे लोगों का मॉब लिंचिंग कराते हैं। हम साधुओं को मारते हैं। आखिर ये नफरत कहाँ से आई है? ये नफरत उन्होंने ही ले आई है। वो जो जितना बोलते हैं उनके, वो अपना मेन पावर ऐसे ही यूज कर रहे हैं, और यही उनकी एक सबसे बड़ी फेलियर है। तो आप बताइए, आप ही कह रहे हैं कि चाइना से मत सामान लो। अरे आप मत मंगाइए, हम नहीं लेंगे। आप मत मंगाइए, हम नहीं लेंगे, लेकिन आपकी वो कुव्वत नहीं है कि आप ना मंगाएं, क्योंकि उसमें मिलता है मोटा कमीशन उन लोगों को जो लोगों ने आपको चुनाव में दिया है चंदा, तो वो कैसे कमाएंगे? एक बात। दूसरी बात, सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? तीसरी बात, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन सामानों का यहाँ पे एक ऑप्शन खड़ा कर सकें, लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। आप इंडियन सामान इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो उतना सामान इंडिया में बनवा सकें। मेड इन इंडिया गायब हो गया, अब नया आ गया मेक इन इंडिया। अरे मेक इन इंडिया गायब हो गया, अब नया आ गया मेड इन इंडिया। एक समय बड़ा चला करता था कौशल विकास योजना, एक तरफा नाम था, बड़ा चला करता था डिजिटल इंडिया। पिछले 2-3 साल से कोई डिजिटल इंडिया शब्द भी नहीं बोला होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब कहाँ गया? ये सब फालतू की स्कीम, फालतू का शोषा मत दिखाइए, फालतू का चोचला मत दिखाइए। मोदी जी काम कीजिए, चाइना के सामान को बैन कीजिए, भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और सस्ते दर पे माल उपलब्ध कराइए। देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, मतलब बेरोजगारी भी घटेगी, लोगों के अंदर एक विश्वास होगा, सरकार के अंदर विश्वास जागेगा। आज सरकार के अंदर लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। हमारे जैसे युवा आज एकदम बिल्कुल क्षुब्ध हो चुके हैं। हमारा तो सरकार के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। मोदी छलावा कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब भूखे मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। और गरीबों के लिए कहते बहुत मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? सड़कों पे गरीब तड़प रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ गरीबों को डंडा मारा जाता है, अमीरों को गाड़ी में बैठा कर घुमाया जाता है। मोदी जी ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारे श्रमिक मारे गए, बहुत सारे श्रमिक महिलाएं जो थी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने रोड पे बच्चे को जन्म दिया। बहुत सारे लोग ट्रेन से कट के मारे गए। क्या वो ट्रेन से कट के मारे गए वो दुर्घटना थी? वो आत्महत्या थी। इसको समझिए। आप सरकार में हैं, आप श्रमिकों के लिए, एक आम मजदूर के लिए, मैं कहूँगा मजदूर मैं नहीं कहूँगा, मैं उन्हें मजबूत कहूँगा। इसलिए क्योंकि इस देश के शिल्पकार असली मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, श्रमिक हैं। इस देश को निर्माण करने वाला तबका यही है। मेरे घर की एक ईंट मैं नहीं जोड़ सकता, इसलिए वो मजदूर, वो श्रमिक, वो मिस्त्री, वो लेबर, वो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये बात को समझना पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।